जय हिंद दोस्तों। शाम की दो बड़ी खबरें। एक तो कि यदि आप पेंशन जा रहे हैं या पेंशन आ चुके हैं तो आपको ये 50 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। कहते वेटरन्स नो योर ड्यूज एक्शन टू बी टेकन। क्या क्या चीजें हैं जरा उसकी लिस्ट में आपके साथ शेयर करूंगा और जरा टिक करिए किस संबंधित है। और दूसरी खबर बात कर रहा हूं, एक कोबरा कमांडो ने अपने आप को कर लिया ढेर। हाँ, एक स्पेशलिस्ट, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो भी कमांडो, इसने आखिर अपने आप को क्यों किया ढेर। सबसे पहले बात करता हूं आखिर वो कौन से 50 पॉइंट हैं जिनको आपके लिए जानना जरूरी है और वो किससे संबंधित है, मैं इतना बताऊंगा। इधर मैं 50 पॉइंट बताऊंगा और कौन सी अथॉरिटी है उसके साथ बताऊंगा। इससे बेटर है कि आप ये जो पॉइंट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जैसे कि लगातार आपने, चाहे गेस्ट रूम की लिस्ट की बात हो, चाहे आप पेट्रोल पंप की बात हो, चाहे आपके साथ मैंने कोई भी लेटर जो अभी शेयर किया है, सोल्जर मेडल पहन सकते हैं, कोई भी है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके छोड़ दो। 200% मैं आपको वो पीडीएफ के रूप में आपके पास सेंड करता रहूंगा दोस्तों। आइए बात करते हैं आखिर कौन से पॉइंट है। पहले उन्होंने कहा है बैंक की बात की है। जैसे आप बैंक में जाते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो अकाउंट है वो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ जुड़ना चाहिए। तो क्या आपका जुड़ा है, आप ये चेक कर सकते हो। दूसरा, आपका यदि बैंक है तो वो सैलरी अकाउंट है, वो डीएसपी पेंशन में कन्वर्ट हुआ या नहीं, वो जाके आप बैंक में चेक कर सकते हो। और बाकी संबंधित अपने एटीएम, ये सारी चीजें रिटायरमेंट के बाद, और आपकी पेंशन आपके जॉइंट खाते में ही आ रही है, ये आपने मस्ट बी है, ये मस्ट बी। बहुत सारे पुराने पेंशनर्स हैं उसकी नहीं आ रही, फिर भी आप अपना खाता पेंशन के साथ जुड़वा लें। चेक करें कि उसके अंदर जो आधार कार्ड है वाइफ का, जो पैन कार्ड है और जो आपके डिस्चार्ज बुक में पीपीओ में जो नाम है वो सही है या नहीं है। ये 4-5 चीजें आपने बैंक के संबंधित जरूरी चेक करना है। दूसरी बात, मैं ईसीएचएस की बात कहता हूं। आप ईसीएचएस में जाते हो तो आपका 64 के भी कार्ड बन गया है, आपके डिपेंडेंट्स का भी कार्ड बन गया है, नहीं बनाया तो आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया या उसको अपडेट करा दिया है। तो ये बात आपकी ईसीएचएस संबंधी है। इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूं। आप बात हूं सोल्जर बोर्ड, आप सोल्जर बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन है। यदि आपको किसी डीजीआर के थ्रू नौकरी की जरूरत है तो आप लगातार रजिस्ट्रेशन कराइए, आई कार्ड बनवाइए और समय समय पर अपनी डिटेलें अपडेट करा सकते हो। यदि किसी भी प्रकार की कहीं पीसीडीए या रिकॉर्ड संबंधी ऑब्जर्वेशन है तो आप सोल्जर बोर्ड के सहारा ले सकते हो। दूसरी बात क्या है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट पे अपने आप को रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। क्यों का आयद आपको बच्चों का एजुकेशन ग्रांट आपने क्लेम करनी है, बच्चों की मैरिज ग्रांट करनी है, बच्चे आपके डिसेबल हैं या और कोई भी संबंधित चीज़ें, फनेरियल ग्रांट मिलना है, बहुत सारी चीज़ें जो केएसबी से आपको मिलती हैं। इसके संबंध में प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना है तो आपने रजिस्टर कराना है, उसमें एक एक पॉइंट लिखा है तो उसके लिए क्या क्या करना है आप उसको जरूर कराइए। फिर आप बात करते हैं एजीआई का। आपका एजीआई के बारे में भी आपने अपडेट रखना है कि आपका कम्यूटेशन कब तक कट रहा है, आपका एजीआई की जो आगे बॉन्ड है आपका कितना साल, 15 साल का है, 20 साल का है, वो रिफंडेबल है नहीं, सारी लिस्ट आपने फाइल में लगा के रखना है। इस और सीएसडी के बारे में, आपका कैंटीन कार्ड है, ग्रोसरी कार्ड है, उसको अपडेट है या नहीं है, ये सारी संबंधित चीज़ें दोस्तों आपके साथ एक जगह मिल जाएंगे। आप टिक करते रहिए। 51 पॉइंट हैं, सीरियल नंबर 1 से लगाकर 51 तक आपके पास जरूर सब काम के हैं, जबरदस्त हैं दोस्तों। दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, कोबरा कमांडो। हाँ जी दोस्तों, ये हादसा हुआ है, ये सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, इंस्पेक्टर रैंक है, इंस्पेक्टर यानी आप समझ सकते हो 3 स्टार होते हैं इंस्पेक्टर के, यानी सेना के सूबेदार मेजर के बराबर आप समझ सकते हो। और उसने और कल शुक्रवार को 11 बजे अपनी पर्सनल वेपन से AK-47 से अपनी जीवन लीला समाप्त की। आखिर क्यों किया, इसके कारणों का पता नहीं चला था। वो स्पेशलिस्ट था और स्पेशल फोर्स में थे, आप जैसा समझ सकते हैं कि वो कहाँ पर थे, छत्तीसगढ़ बीजापुर, और छुट्टी जाने वाले ही थे। फ्राइडे को इस तरह हुआ, नक्सल विरोधी अभियान में तैनात थे और ये रायगढ़ से करीब, जो राजधानी छत्तीसगढ़ की 400 किलोमीटर दूर है। और कल और उन्होंने एक हेडक्वार्टर में दिन दहाड़े 170 बटालियन के हेडक्वार्टर 11 बजे ये उन्होंने कृत्य किया है। शायद आप समझ सकते हो कि कितना प्रेशर होगा या उनकी क्या परेशानियां, ये सब चीज़ें आपको पता है, अंदर की बात है, ये कभी बाहर आती नहीं है। आप अंदर का क्या प्रॉब्लम है, आप प्रेशर समझ सकते हो। वो भी एक इंस्पेक्टर रैंक का कमांडो स्पेशलिस्ट, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत है, तब वो ये कह सकता है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी प्रेशर की सिचुएशन में हम लोग जीते हैं। हमारा जीवन भगवान के भरोसे रहता है। धन्यवाद दोस्तों।